अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें गिवन है कि अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया हुआ है, आप यहाँ पर गिवन डाटा लिखते होते हैं। ठीक है, गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें एक और चीज दी हुई है टाइम, जो कि हमें दिया हुआ है सेकंड में 10 सेकंड्स। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ठीक है, जो बॉडी है उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे टू फाइंड, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे शो करते होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था एक डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। वी नो दैट S इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस का। अब यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो हम क्या लेते होते हैं, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले स्टेप में हमने करना क्या है, ये जो वेलोसिटी है इसके जो किलोमीटर पर आवर है इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। देन जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देकर अभी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कन्वर्ट करने वाले हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसका मेथड क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर है तो मैं आवर नीचे लिख सकता हूँ। अब मैंने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये है किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर और आवर को मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपने एक चीज याद रखनी है, आपके पास यहाँ पे बिग यूनिट हो, बड़ा यूनिट हो, उसे कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट पे, तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले लिख देंगे 36, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आवर से जाना सेकंड में, तो हमें पता जो एक आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इस तरीके से ये जो हमारे पास वैल्यू थी अब ये कन्वर्ट हो गई है मीटर पर सेकंड में। अगर इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 36,000, नीचे आएगा 3600। तो इसे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मजीद जब इसे आप करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो वेलोसिटी आई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो क्या आई है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, S इज इक्वल टू वी टी। वैल्यूज पुट करते हैं। V अभी हमने कैलकुलेट किया मीटर पर सेकंड में 10 आया है और टाइम जो था वो भी क्या था, 10। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, तो इस तरीके से जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 100 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अब आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना है कि जो ऐसा यूनिट होता है, यूनिट साथ में लाजमी लिखना होता है। इसके भी नंबर होते हैं, अगर आप इसका यूनिट स्किप कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डाटा लिखते हैं इसके भी मार्क्स होंगे। ठीक है, फार्मूला आपने जो यूटिलाइज किया उसके अंदर आपका प्रोसीजर भी सही होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फार्मूला कुछ लिखते हैं लेकिन अंदर प्रोसीजर कुछ होता है, या फार्मूला वो गलत लगा देते हैं लेकिन उनका आंसर ठीक आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना आपने, जो फार्मूला जो सही है वही इंप्लीमेंट करना होगा और प्रोसीजर भी आपका ठीक होना चाहिए और एंड में आपने यूनिट भी साथ में लाजमी लिखना होगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, इसका जो डाटा हमें गिवन है, आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें बताया हुआ कि कोई भी ट्रेन है वो
मूव करना स्टार्ट करती है रेस्ट की हालत से। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चलती है कि जो इनिशियल उसकी स्टेट है, जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी होगी जिसे वी आई से शो करते हैं, वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिससे बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। अब चूंकि यहाँ पे जो बॉडी थी इनिशियली रेस्ट की हालत में थी, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट की हालत में थी वो, तो इसी वजह से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है क्या ली है 0। देन उसके बाद है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। अब आपको 1 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, लेकिन हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट के अंदर, मतलब मीटर में चाहिए। तो इस किलो को हम खत्म करेंगे, किलो का हमें पता होता है ये 1000 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर। उसके बाद हमें एक और चीज बताई हुई थी टाइम 100 सेकेंड्स। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो बॉडी थी इनिशियली रेस्ट की हालत में थी, उसके बाद उसने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 100 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो इस दौरान उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जिसे हम शो करते होते हैं वी एस से। हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ से हम वी एफ तो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे जो डाटा है उसके अंदर सारी चीजें गिवन है। अगर हम देखते हैं वी आई की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ डाटा के अंदर। तो सबसे पहले हमने करना क्या होगा, अब इस इक्वेशन को यूज करने से पहले हमें एक्सेलरेशन किसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा, देन हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम कहते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं s हमें गिवन है, यहाँ डाटा में वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, यहाँ से भी टी की वैल्यू है। एक्सेलरेशन हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं या पहले इसे रीअरेंज कर लें, तो इस तरीके से यहाँ से एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। s हमारे पास गिवन है 1000, वी आई 0 है, टी हमारे पास 100 है प्लस हाफ ए नहीं दिया हुआ तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद टी हमें है दिया हुआ 100 और यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे स्केयर का लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट अगर इसे सॉल्व करते हैं 1000, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाफ ए। इसका जब आप स्केयर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000। मजीद जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5000। तो 1000 इज इक्वल टू 5000 ए। यहाँ से ए कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 5000। कैलकुलेटर से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब आप बताएंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो वी एफ हमारे पास है वी आई प्लस ए टी। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई की वैल्यू 0 प्लस ए हमें अभी कैलकुलेट किया 0.2 और टी हमें गिवन था 100। तो इस तरीके से हमारे पास जो वी एफ है उसका आंसर आ जाएगा 20 और साथ में यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है A car has a uniform velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो हमें वेलोसिटी दी हुई होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे आप लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद है
इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद हमें बताया हुआ फॉर हाफ मिनट। तो हाफ मिनट क्या चीज होगी, टाइम होगा। हाफ मिनट, हाफ मिनट की अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे 60/2 मिनट। हाफ मिनट के हमारे पास आ जाएंगे 60/2 सेकेंड्स, मतलब हमारे पास आ जाएंगे 30 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फाइनल वेलोसिटी। आपने यहाँ से दो चीजें फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे यूज करते हैं। आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। VI हमें गिवन है 10 और t की वैल्यू हमें दी हुई है 30 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2 और t हमें यहाँ पर गिवन है 30 स्क्वायर। जब आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 0.2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 900। उसके बाद जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे आंसर आएगा 90, जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 390 मीटर। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमने फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। VI की वैल्यू हमें गिवन है 10 प्लस A की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 और T हमारे पास है 30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 16 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये वो वेलोसिटी होगी जो बॉडी इस डिस्टेंस 390 मीटर को कवर करने के बाद अटेन करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। इसके रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।